आरसी सिंह चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे फार्मूले आपको, कुछ ऐसे तत्व आपको बताने जा रहे हैं जो लोग कहीं कहीं उसको कहते हैं कि आज हमारे सर जी ने कोड पढ़ा दिया। कोड को लेकर कौन आया भाई? हम आपके तो भी पुराने कोई पढ़ाए होंगे, हम आपके तो गुरु हुए होंगे। हमने तो उसको नहीं बनाया, तो कोड कहां से हुआ? इसका मतलब है कि आप बच्चों से छुपा रहे हैं? नहीं, कोई भी बात कीजिए बच्चों के सामने हम क्लियर कर दीजिए। हर चीज एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब तक स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी टॉपिक को आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जब भी देखें कोई वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि आज तक महान वैज्ञानिक ने, महान नीतिकारी ने कहा था कि आधा अधूरा ज्ञान सदैव घातक होता है। इसलिए आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, आपका समय न गंवाते हुए हम आपको एक छोटी टॉपिक पर आते हैं। त्रिकोणमिति के कुछ उस तत्वों पर जो आपको एकदम त्रिकोणमिति की धुरी कही जाती है, उन पर देखते हैं। तो हमने कक्षा 9 की क्लास में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1 कोसेक थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1 सेक थीटा। और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका अंग्रेजी, चले, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1 क्वाट थीटा या साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, इसका अंग्रेजी रूपांतर 1 टेन थीटा। इसका उल्टा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। प्यारे बच्चों, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, इसका अंग्रेजी रूपांतर होता है 1 कॉस थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, इसका अंग्रेजी रूपांतर 1 साइन थीटा होता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ये तो हमने कक्षा 9 में पढ़ा था। अब थोड़ा सा इसके हम ऊपर चलते हैं। जो सूत्र प्रूफिंग करवाना है, ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। अगर ये सूत्र आपको नहीं मालूम है तो आप प्रूफिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर ना करके एक एक टॉपिक पर आप ध्यान देते चले। जैसे आइए देखते हैं, कक्षा 7, 8, 9, 10 छोटी क्लासों में पढ़ा है एक सूत्र पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने यह प्रूफ करके बताया था, यदि कोई कोण समकोण त्रिभुज है, यदि समकोण त्रिभुज है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। पाइथागोरस प्रमेय ने यह बताया, यदि कोई कोण 90 अंश का होता है तो बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? सदैव बड़ी होती है, अर्थात कर्ण कहलाता है। और जिस पर आधारित होता है, जिस पर कोई चीज टिकता है, जिस पर कोई चीज आधारित होता है, उसको कहा जाता है आधार। और जब कोई चीज लंबा लंबा एकदम खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, उसको कहा जाता है लंब। अर्थात आइए देखते हैं, AC को हम कर्ण कह सकते हैं, AB को आधार कह सकते हैं, BC को लंब कह सकते हैं। तो उन्होंने एक सूत्र हमको बताया था, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए प्यारे बच्चों, यदि इसमें 3 भुजाएं हमको प्राप्त हुई हैं, कर्ण, आधार, लंब, इन तीनों भुजाओं से पाइथागोरस प्रमेय में यदि हम एक एक से भाग देंगे तो हमको 3 फार्मूले प्राप्त होते जाएंगे। जैसे सर्वप्रथम हम देते हैं AC से,
दोनों पक्षों में AC के वर्ग से भाग देने पर, देखिए भाग देते हैं AC का वर्ग बटे AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग बटे AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। अब देखिए AC के वर्ग से AC का वर्ग कट गया तो बचा क्या, एक। अच्छा देखते हैं AB, अब यहां बचा क्या, AB का वर्ग बटे AC, अर्थात इस पर भी वर्ग इस पर भी वर्ग, तो इनको कर दीजिए AB बटे AC का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस BC बटे AC, तो इनको हम कर सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखते हैं AB को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, AB को हम आधार कह सकते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, आधार। AC को क्या कहेंगे, कण कहेंगे, तो अर्थात आधार बटे कण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस BC को हम क्या कह सकते हैं, लंब। AC को क्या कहेंगे, कण कहेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, लंब बटे कण। अच्छा देखते हैं, अब ये भैया हमने आपको अंग्रेजी रूपांतर लिखा था, हिंदी रूपांतर भी लिखा था। सूत्र में आधार बटे कण का सूत्र क्या होता है, कॉस होता है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कण बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लंब बटे कण बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों इसको हम सीरियल कर देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला नंबर 1 हो गया। यदि हम साइन को रोक लेते हैं, यदि हम साइन को रोक लेते हैं, साइन का वर्ग बराबर, अब कास को पक्षांतर कर देते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। यदि हम कास को रोक लेते हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे 3 सूत्र प्राप्त हुए हैं। एक हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा हुआ साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा सूत्र प्रूफ हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यदि इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हम AB से भाग देंगे तब भी 3 सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। यदि हम BC से भाग देते हैं तब भी 3 सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। कुल मिलाकर 9 सूत्र इसी ट्रिक से हम प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों यदि हमारा ज्ञान, हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक यदि आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसको ऑल कर दीजिए।